दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना बड़ी डिग्री, बिना ज्यादा पैसे और बिना किसी पावरफुल बैकग्राउंड के भी इनकम के नए रास्ते बना लेते हैं, जबकि कई लोग पूरी जिंदगी सिर्फ मौके का इंतजार करते रह जाते हैं। सच यही है कि अमीर बनने का रास्ता हमेशा सैलरी से नहीं निकलता। कई बार वह एक छोटे आइडिया, एक स्किल या एक ऐसे मौके से शुरू होता है जिसे आम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी लेजेंडरी किताब 1000 वेज टू मेक $1000 से 6 सबसे पावरफुल तरीके जानेंगे, जिन्होंने सालों पहले लोगों को सिखाया था कि जीरो से शुरुआत करके इनकम कैसे बनाई जाती है। याद रखिए, पैसे कमाने के तरीके बदलते हैं, लेकिन पैसा कमाने के प्रिंसिपल्स कभी नहीं बदलते। अगर आप स्टूडेंट हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, साइड इनकम बनाना चाहते हैं या फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। आप सीखेंगे कि छोटे रिसोर्सेज से शुरुआत कैसे करें, अपनी स्किल्स को इनकम में कैसे बदलें, प्रॉब्लम्स को बिजनेस आइडियाज में कैसे देखें और पहला पैसा कमाने के बाद उसे आगे कैसे बढ़ाएं। फर्क यहीं पैदा होता है कि कुछ लोग आइडियाज सुनकर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला पॉइंट पिछले से ज्यादा पावरफुल होने वाला है और हो सकता है इनमें से सिर्फ एक आइडिया आपकी फाइनेंशियल जर्नी बदल दे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी प्रैक्टिकल और लाइफ चेंजिंग वीडियोस लगातार मिलती रहे, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप पैसा कमाने के लिए कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके इस जर्नी का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि आज जो सीखेंगे वही कल आपकी कमाई की नई शुरुआत बन सकती है। चैप्टर 1, द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट स्टार्टिंग स्मॉल। एक सच्चाई जो शायद आपको चुभे लेकिन बदल दे। दुनिया के ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास मौके नहीं होते, बल्कि इसलिए क्योंकि वो छोटे मौके को छोटा समझकर छोड़ देते हैं। सच यही है कि हर बड़ा पैसा, हर सक्सेसफुल बिजनेस, हर फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी एक बेहद छोटे और ऑलमोस्ट इनविजिबल शुरुआत से शुरू होती है। फर्क यहीं पैदा होता है। जहां एक इंसान कहता है इससे क्या होगा, वहीं दूसरा इंसान उसी छोटे मौके को पकड़कर अपना फ्यूचर बदल देता है। जरा इमेजिन कीजिए, आपके पास कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है और कोई गारंटी भी नहीं कि आप सक्सीड करेंगे। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, लेकिन यहीं से असली गेम शुरू होता है। 1000 वेज टू मेक $1000 का पहला और सबसे पावरफुल लेसन यही सिखाता है, स्टार्ट स्मॉल, लेकिन स्टार्ट जरूर करो। क्योंकि जो इंसान जीरो से $100 कमाना सीख जाता है, वही आगे 1000 और 1,00,000 रुपए तक पहुंच सकता है। एक छोटा सा सिनेरियो सोचिए। एक लड़का है जो सोचता है कि मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे नहीं है। वो वेट करता रहता है परफेक्ट टाइम का। वहीं दूसरा लड़का अपने आसपास देखता है, लोगों को क्या चाहिए, किसी को नोट्स चाहिए, किसी को सिंपल सर्विस, किसी को हेल्प। वो छोटा सा काम शुरू करता है, शायद 50-100 रुपए कमाता है। बाहर से ये अमाउंट छोटा लगता है, लेकिन अंदर से ये कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। याद रखिए, पैसा पहले पॉकेट में नहीं, माइंडसेट में बनता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। वो शुरुआत को अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक बड़ा पैसा नहीं आएगा तब तक कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन सच ये है कि छोटा पैसा ही बड़ा पैसा बनाता है। अगर आप 100 रुपए कमाने के लिए सीरियस नहीं हो सकते, तो 1,00,000 रुपए संभालने के लिए भी रेडी नहीं हो सकते। यही हार्श रियलिटी है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अभी भी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, या फिर जो आपके पास है उसी से शुरुआत करने के लिए तैयार है? क्योंकि दुनिया आपको रिवॉर्ड तभी देती है जब आप एक्शन लेते हैं, ना कि तब जब आप सिर्फ सोचते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है, सोचने वालों और करने वालों के बीच। और एक और सच, शुरुआत हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। लोग जज करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और शायद आपको खुद भी डाउट होगा। लेकिन याद रखिए, हर सक्सेसफुल इंसान ने इसी फेज को पार किया है। उन्होंने छोटे काम को छोटा नहीं समझा, उन्होंने उसे स्टेपिंग स्टोन बनाया। तो अब चॉइस आपकी है। आप भीड़ में रहकर एक्सक्यूजेस बनाना चाहते हैं या फिर छोटे कदम से बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको दिखाएगा कि इस छोटी शुरुआत को
इनकम मशीन में कैसे बदला जाता है। चैप्टर 2, स्किल्स, द इनविजिबल मनी मशीन। एक सवाल जो शायद आपको अनकंफर्टेबल कर दे। अगर आज आपकी नौकरी चली जाए तो क्या आपके पास ऐसी कोई स्किल है जो अगले 24 घंटे में आपको पैसा कमा कर दे सके? सच यही है, ज्यादातर लोगों का जवाब नहीं होता है। और यही वो खतरनाक जगह है जहां फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी जन्म लेती है। फर्क यहीं पैदा होता है। जो लोग स्किल पर डिपेंड करते हैं वो सरवाइव ही नहीं, ग्रो करते हैं। और जो सिर्फ जॉब पर डिपेंड करते हैं वो हमेशा डर के साथ जीते हैं। याद रखिए, पैसा हमेशा उस इंसान के पास जाता है जो वैल्यू क्रिएट करता है, और वैल्यू आती है स्किल्स से, ना कि सिर्फ डिग्री से। 1000 ways to make $1000 का एक पावरफुल प्रिंसिपल यही कहता है। अगर आपके पास बेचने लायक स्किल है तो आप कभी ट्रूली ब्रोक नहीं हो सकते, क्योंकि स्किल एक ऐसा एसेट है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई मार्केट क्रैश इसे खत्म नहीं कर सकता, और कोई रिसेशन इसे बेकार नहीं बना सकता। अब जरा एक छोटा सा सिनारियो इमेजिन कीजिए। 2 लोग हैं। पहला इंसान हर महीने सैलरी का इंतजार करता है। दूसरा इंसान ग्राफिक डिजाइन, राइटिंग, रिपेयरिंग, टीचिंग या कोई भी प्रैक्टिकल स्किल जानता है। पहले इंसान की इनकम फिक्स्ड है। दूसरा इंसान अपनी स्किल के दम पर क्लाइंट्स ढूंढ सकता है, फ्रीलांसिंग कर सकता है, साइड इनकम बना सकता है। अब बताइए, रियल कंट्रोल किसके पास है? यही वो जगह है जहां एवरेज और सक्सेसफुल माइंडसेट अलग हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या होती है? लोग स्किल सीखने के बजाय शॉर्टकट ढूंढते हैं। उन्हें जल्दी पैसा चाहिए बिना मेहनत के। सच यही है, बिना स्किल के पैसा मिल भी गया तो टिकेगा नहीं। और स्किल सीखने में टाइम लगता है, पेशेंस लगता है, जो हर किसी के पास नहीं होता। इसलिए बहुत लोग शुरुआत ही नहीं करते। और यहां एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ है, अगर आप रोज घंटों मोबाइल स्क्रॉल कर सकते हैं लेकिन 30 मिनट भी स्किल सीखने में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। गिल्ट महसूस हो रहा है? होना भी चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास भी उतना ही है जितना किसी सक्सेसफुल इंसान के पास है। फर्क सिर्फ यूज करने का है। अब इमेजिन कीजिए, अगर आज से आप एक स्किल पर फोकस करें, रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें और 30 से 60 दिन में उसे मोनेटाइज करने की कोशिश करें, तो क्या बदल सकता है? आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस और सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी इनकम की पॉसिबिलिटी। यही वो जगह है जहां लाइफ धीरे धीरे शिफ्ट होती है। लेकिन ध्यान रखिए, स्किल सीखना काफी नहीं है। उसे मार्केट में ले जाना, लोगों तक पहुंचाना और उसके बदले पैसा मांगना, यही असली गेम है। और ज्यादातर लोग यहीं डर जाते हैं। रिजेक्शन का डर, फेलियर का डर, और वो वापस सेफ जोन में चले जाते हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि आपके पास स्किल है या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप उसे इनकम में बदलने की हिम्मत रखते हैं, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको दिखाएगा कि स्किल को प्रोडक्ट में बदलकर इनकम को मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। और यहीं से असली ग्रोथ शुरू होती है। चैप्टर 3, प्रोडक्ट माइंडसेट। टाइम से पैसा नहीं, वैल्यू से पैसा बनता है। मान लीजिए आप रोज काम कर रहे हैं, घंटे दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पैसा सीमित है। क्यों? क्योंकि आप टाइम बेच रहे हैं, वैल्यू नहीं। सच यही है, जब तक आप अपना समय बेचते रहेंगे आपकी इनकम हमेशा लिमिट में रहेगी। फर्क यहीं पैदा होता है। जो लोग टाइम के बदले पैसा लेते हैं वो हमेशा बिजी रहते हैं, और जो लोग प्रोडक्ट बनाते हैं वो सोते हुए भी कमाते हैं। यही वो जगह है जहां माइंडसेट बदलना पड़ता है। 1000 ways to make $1000 का एक गहरा प्रिंसिपल कहता है, क्रिएट समथिंग वंस, सेल इट मल्टीपल टाइम्स। सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन एग्जीक्यूशन ही असली खेल है। क्योंकि प्रोडक्ट बनाना मतलब सिर्फ चीज बनाना नहीं, बल्कि ऐसी वैल्यू क्रिएट करना जो बार बार लोगों को अट्रैक्ट करे। एक छोटा सा सिनारियो सोचिए। एक इंसान है जो रोज 500 रुपए के लिए काम करता है। अगर वो काम नहीं करेगा तो पैसा भी नहीं आएगा। वहीं दूसरा इंसान एक सिंपल प्रोडक्ट बनाता है, मे बी हैंडमेड आइटम, डिजिटल नोट्स, कोर्स या कोई यूजफुल सर्विस पैकेज। वो एक बार मेहनत करता है और फिर वही चीज बार बार बेचता है। अब बताइए, कौन स्मार्टर काम कर रहा है? यही वो जगह है जहां एवरेज और स्मार्ट अर्निंग में फर्क दिखता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप आता है। लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट बनाने के लिए बड़ा आइडिया चाहिए, परफेक्शन चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए,
और इसी सोच के कारण वो कभी शुरू ही नहीं करते। सच यही है, आपका पहला प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होगा, शायद वो एवरेज होगा, शायद लोग इग्नोर भी करेंगे, लेकिन याद रखिए, परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस पैसा बनाती है। और एक हार्श रियलिटी, अगर आप सिर्फ कंज्यूम करते रहेंगे वीडियोस, रील्स, नॉलेज, लेकिन क्रिएट कुछ नहीं करेंगे तो आप हमेशा ऑडियंस ही बने रहेंगे, क्रिएटर नहीं। गिल्ट महसूस हो रहा है? होना चाहिए, क्योंकि आज की दुनिया क्रिएटर्स को रिवॉर्ड करती है, कंज्यूमर्स को नहीं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी स्किल को प्रोडक्ट में बदल दें, जैसे नोट्स, टेम्पलेट्स, छोटा कोर्स, सर्विस पैकेज, और उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन बेचें, तो आपकी अर्निंग एक लेवल ऊपर शिफ्ट हो सकती है। यही वो मोमेंट है जब आप जॉब माइंडसेट से निकलकर बिजनेस माइंडसेट में एंटर करते हैं। लेकिन एक डर यहां भी आएगा, अगर किसी ने खरीदा ही नहीं तो? यही वो सवाल है जो ज्यादातर लोगों को रोक देता है। और यहीं विनर्स और लूजर्स अलग हो जाते हैं। विनर्स ट्राई करते हैं, फेल होते हैं, इंप्रूव करते हैं, और लूजर्स सिर्फ सोचते रह जाते हैं। याद रखिए, आपका पहला प्रोडक्ट पैसा कमाने के लिए नहीं, आपको सिखाने के लिए होता है, और वही सीख आगे आपको मल्टीप्लाई करके रिटर्न देती है। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ मेहनत करते रहना चाहते हैं या कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो आपके लिए काम करे? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको दिखाएगा कि इस प्रोडक्ट को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है और कैसे ऑर्डिनरी आइडिया को इनकम मशीन में बदला जाता है। चैप्टर 4, अटेंशन का खेल। जो दिखता है वही बिकता है। कल्पना कीजिए, आपने एक शानदार प्रोडक्ट बना लिया है, मेहनत भी की, वैल्यू भी डाली, लेकिन कोई खरीद ही नहीं रहा। दर्द हुआ? होना ही है, क्योंकि सच यही है, दुनिया में बेस्ट प्रोडक्ट जीतता नहीं, जो दिखता है वही बिकता है। फर्क यहीं पैदा होता है, क्रिएटर और अर्नर के बीच। एक बनाकर बैठ जाता है, दूसरा बेचने की कला सीखता है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। उन्हें लगता है कि अगर चीज अच्छी है तो लोग खुद खरीद लेंगे, लेकिन रियलिटी अलग है। 1000 वेज टू मेक $1000 बहुत पहले ही ये सिखा चुकी है कि सेलिंग सिर्फ स्किल नहीं, सर्वाइवल है। अगर आप बेच नहीं सकते तो आप कमा नहीं सकते। इतना सिंपल, इतना ब्रूटल। एक छोटा सा सीन सोचिए, दो लोग सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं। पहला इंसान शर्माता है, हेजिटेट करता है, लोगों को अप्रोच नहीं करता। दूसरा इंसान कॉन्फिडेंटली अपनी बात रखता है, लोगों की प्रॉब्लम समझता है और सॉल्यूशन ऑफर करता है। दोनों का प्रोडक्ट सेम है, लेकिन इनकम स्काई और ग्राउंड जैसी अलग हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक अटेंशन ग्रैब करता है, दूसरा इनविजिबल बना रहता है। अब अपने आप से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए, क्या आप अपनी वैल्यू को दुनिया के सामने कॉन्फिडेंटली रख पाते हैं या आप डर जाते हैं? लोग क्या सोचेंगे? यही वो इनविजिबल वॉल है जो आपको पीछे रोक रही है। याद रखिए, अगर आप खुद अपने काम पर विश्वास नहीं दिखा सकते तो दुनिया क्यों करेगी? और यहां एक और हार्श ट्रूथ, आज के टाइम में अटेंशन ही करेंसी है। चाहे सोशल मीडिया हो, व्हाट्सएप ग्रुप्स हो, लोकल नेटवर्क हो, जहां अटेंशन है वहीं पैसा है। जो इंसान लोगों का ध्यान खींचना सीख गया वो सेलिंग अपने आप सीख जाएगा, और जो छुप कर बैठेगा वो धीरे धीरे इररेलेवेंट हो जाएगा। लेकिन ध्यान खींचना मतलब चीप ट्रिक्स नहीं है। इसका मतलब है लोगों की प्रॉब्लम समझना, उनकी लैंग्वेज में बात करना और उन्हें क्लियर रीजन देना कि उन्हें आपसे क्यों खरीदना चाहिए। यही वो जगह है जहां स्मार्ट सेलर्स अलग नजर आते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप अपनी स्किल और प्रोडक्ट को सही तरीके से प्रेजेंट करें, सिंपल पोस्ट्स, शॉर्ट वीडियोस, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, तो कितने लोग आप तक पहुंच सकते हैं जितना आप सोच भी नहीं सकते। यही वो मोमेंट है जब आपकी मेहनत विजिबल बनती है और विजिबिलिटी इनकम में कन्वर्ट होती है। लेकिन डर फिर आएगा, रिजेक्शन का। लोग इग्नोर करेंगे, कुछ माना करेंगे, कुछ क्रिटिसाइज भी करेंगे, और यही वो टेस्ट है, क्या आप रुक जाएंगे या इंप्रूव करके आगे बढ़ेंगे। फर्क यहीं पैदा होता है, कंसिस्टेंसी में। याद रखिए, सेलिंग कोई जन्मजात टैलेंट नहीं है, ये एक सीखी हुई स्किल है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रिजल्ट्स आएंगे। तो अब चॉइस आपकी है। आप इनविजिबल रहकर स्ट्रगल करना चाहते हैं या विजिबल बनकर ग्रो करना चाहते हैं? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको दिखाएगा कि एक बार जब लोग आपसे खरीदने लगते हैं तो उस इनकम को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, और यहीं से गेम नेक्स्ट लेवल पर जाता है।
चैप्टर 5 प्रॉब्लम्स मार्क्स यू प्रॉफिट। जहां दर्द है वहीं पैसा है। कभी ध्यान दिया है लोग पैसा खुशी पर नहीं अपनी प्रॉब्लम पर खर्च करते हैं? सच यही है, कोई भी इंसान बिना वजह अपना पैसा नहीं देता। वो तभी देता है जब उसे लगता है कि ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। फर्क यहीं पैदा होता है। जो लोग सिर्फ पैसा कमाने के पीछे भागते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, और जो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के पीछे भागते हैं उनके पीछे पैसा खुद भागता है। जरा इमेजिन कीजिए, सुबह उठते ही किसी का फोन खराब है, किसी को टाइम नहीं मिल रहा, किसी को समझ नहीं आ रहा कि पढ़ाई कैसे करे, किसी को हेल्थ इश्यू है, किसी को अर्निंग का रास्ता नहीं दिख रहा। दुनिया प्रॉब्लम्स से भरी हुई है और यही सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है। 1000 वेज टू मेक $1000 का एक कोर प्रिंसिपल यही कहता है, ऑब्जर्व प्रॉब्लम्स एंड टर्न देम इनटू इनकम सोर्सेज। लेकिन यहां ट्विस्ट ये है, प्रॉब्लम्स सबको दिखती हैं, अपॉर्चुनिटीज सिर्फ कुछ लोगों को दिखती हैं। एक छोटा सा सिनेरियो सोचिए, दो दोस्त एक ही सिचुएशन में हैं। दोनों देखते हैं कि उनके आसपास स्टूडेंट्स को अच्छे नोट्स नहीं मिल रहे। पहला दोस्त कंप्लेन करता है, यार सिस्टम खराब है। दूसरा दोस्त सोचता है, अगर मैं सिंपल क्लियर नोट्स बनाकर सेल करूं तो। वही प्रॉब्लम, लेकिन दो अलग माइंडसेट। और यही वो जगह है जहां एवरेज और एंटरप्रेन्योर अलग हो जाते हैं। लेकिन यहां एक ट्रैप है, लोग कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज के पीछे भागते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा आइडिया चाहिए। सच यही है, जितनी सिंपल प्रॉब्लम उतना जल्दी पैसा, क्योंकि सिंपल प्रॉब्लम्स हर किसी को समझ आती हैं और लोग जल्दी सॉल्यूशन के लिए पे करते हैं। अब खुद से पूछिए, आपने आज कितनी प्रॉब्लम्स नोटिस की और उनमें से कितनी को आपने अपॉर्चुनिटी की तरह देखा? अगर जवाब 0 है तो यही रीजन है कि इनकम स्टक है, क्योंकि आप दुनिया को ऑब्जर्वर की तरह नहीं, विक्टिम की तरह देख रहे हैं। और एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, जब तक आप दूसरों की प्रॉब्लम्स के लिए सेंसिटिव नहीं बनेंगे तब तक आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। एम्पैथी यानी लोगों के दर्द को समझना, यही असली बिजनेस स्किल है, क्योंकि जब आप जेन्युइनली प्रॉब्लम समझते हैं तो आपका सॉल्यूशन पावरफुल बनता है और लोग उसे इग्नोर नहीं कर पाते। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप रोज 10 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, उनमें से एक सिंपल सॉल्यूशन बनाएं और उसे लोगों के सामने रखें, तो कितनी जल्दी रिजल्ट्स आ सकते हैं। यही वो मोमेंट है जहां अर्निंग रैंडम नहीं रहती, प्रेडिक्टेबल बन जाती है। लेकिन यहां भी डर आएगा, क्या लोग मेरे सॉल्यूशन के लिए पे करेंगे? यही वो सवाल है जो एक्शन को रोक देता है। और याद रखिए, जब तक आप मार्केट में उतरकर टेस्ट नहीं करेंगे आपको कभी आंसर नहीं मिलेगा। याद रखिए, पैसा आइडियाज से नहीं, एग्जीक्यूशन से आता है, और एग्जीक्यूशन तब शुरू होता है जब आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना बंद करते हैं। तो अब सवाल यह है, क्या आप अब भी प्रॉब्लम्स को कंप्लेंट की तरह देखेंगे या उन्हें इनकम के गेटवे की तरह इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको दिखाएगा कि एक बार जब पैसा आना शुरू हो जाए तो उसे मल्टीप्लाई करके फ्रीडम कैसे बनाई जाती है, और यहीं से असली खेल शुरू होता है। चैप्टर 6 द मल्टीप्लिकेशन माइंडसेट। पैसा कमाना नहीं, बढ़ाना सीखो। सोचिए, आपने आखिरकार पैसा कमाना शुरू कर दिया। पहली कमाई आई, फिर थोड़ी और यहीं ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती कर देते हैं, वो कमाने पर रुक जाते हैं, बढ़ाने के बारे में सोचते ही नहीं। सच यही है, इनकम कमाना गेम का सिर्फ पहला लेवल है। असली खेल तब शुरू होता है जब आप उसे मल्टीप्लाई करना सीखते हैं। फर्क यहीं पैदा होता है, कमाने वाले और अमीर बनने वाले इंसानों के बीच। जरा इमेजिन कीजिए, एक इंसान 1000 रुपए कमाता है और तुरंत खर्च कर देता है, खुशी मिलती है, लेकिन अगले दिन फिर वही 0। दूसरा इंसान वही 1000 रुपए कमाता है, लेकिन सोचता है, मैं इसे दोबारा कैसे यूज कर सकता हूं ताकि ये 2000 रुपए बने। यही माइंडसेट शिफ्ट है, और यही वो जगह है जहां फाइनेंशियल फ्रीडम का बीज बोया जाता है। 1000 वेज टू मेक $1000 का सबसे पावरफुल लेसन यही है, पहले $1000 कमाओ, फिर उसे सिस्टम में बदलो जो बार बार पैसा जनरेट करे। लेकिन हार्श रियलिटी ये है, हम में से ज्यादातर लोग पैसे को रिवॉर्ड की तरह ट्रीट करते हैं, टूल की तरह नहीं। जैसे ही पैसा आता है हम उसे सेलिब्रेट करने में लगा देते हैं, न्यू फोन, अननेसेसरी खर्च, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और फिर कंप्लेन करते हैं कि पैसा टिकता नहीं। याद रखिए, पैसा टिकता नहीं, उसे टिकाना पड़ता है। अब खुद से एक अनकंफर्टेबल सवाल पूछिए,
आपने आज तक जितना भी पैसा कमाया उसमें से कितना पैसा आपके लिए काम कर रहा है? अगर जवाब 0 है तो आप अभी भी रैट रेस में फंसे हुए हैं, क्योंकि आप काम कर रहे हैं पैसे के लिए, पैसा आपके लिए काम नहीं कर रहा। अब एक छोटा सा सिनारियो, आपने एक प्रोडक्ट बनाया जो 500 रुपए कमा रहा है। आप उसे इंप्रूव करते हैं, मार्केटिंग बढ़ाते हैं, नए लोगों तक पहुंचाते हैं। वही प्रोडक्ट 500 रुपए से 5000 रुपए बन सकता है, या फिर आप उसी पैसे से दूसरा प्रोडक्ट, नई स्किल या छोटा इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। यही मल्टीप्लिकेशन है, सेम एफर्ट को स्मार्ट तरीके से ग्रो करना। लेकिन यहां सबसे बड़ा एनिमी क्या है? इम्पेशंस। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। उन्हें लगता है कि एक बार पैसा आया तो तुरंत बड़ा बन जाना चाहिए, और जब ऐसा नहीं होता तो वो गिव अप कर देते हैं। सच यही है, मल्टीप्लिकेशन स्लो प्रोसेस है लेकिन पावरफुल है। यही वो जगह है जहां कंसिस्टेंसी जीतती है। और एक और ट्रूथ, अगर आप पैसा संभालना नहीं सीखेंगे तो पैसा आपको संभाल लेगा। खर्च बढ़ते जाएंगे, डिजायर्स बढ़ती जाएंगी, और आप फिर वहीं आकर खड़े हो जाएंगे जहां से शुरू किया था। फर्क यहीं पैदा होता है। जो लोग डिसिप्लिन सीखते हैं वो ग्रो करते हैं, और जो इमोशंस में फैसले लेते हैं वो स्टक रहते हैं। अब इमेजिन कीजिए, अगर आप हर कमाए हुए पैसे को एक सीड की तरह देखें, जिसे आप सही जगह लगाते हैं, नर्चर करते हैं और टाइम देते हैं, तो वो धीरे धीरे एक ट्री बन सकता है, और फिर वही ट्री आपको बार बार फल देता है, बिना एक्स्ट्रा मेहनत के। तो अब सवाल यह है, क्या आप सिर्फ पैसा कमाने वाले इंसान बनना चाहते हैं, या उसे बढ़ाकर फ्रीडम बनाने वाले? क्योंकि यही वो डिसीजन है जो आपकी आने वाली पूरी जिंदगी तय करेगा। और सच यही है, जो आज मल्टीप्लाई करना सीख गया वही कल सच में फाइनेंशियली फ्री होगा।